अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर कोई शख्स जो है ना वो इकरारनामा कर लेता है और बयाना दे देता है थोड़ा बहुत और आपसे कब्ज़ा ले लेता है और उसके बाद उसकी बकाया रकम अदा नहीं करता, तो उसका क्या किया जा सकता है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इकट्ठे हुए हैं कि क्या वो केस जो है ना वो ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। मेरी तफसीली वीडियो बनाई थी, लेकिन वो शायद मेरे दोस्तों ने भाइयों ने पूरी नहीं देखी, क्योंकि बोरियत भी हो जाती है। आखिर ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो पूरा कोई 10-12 मिनट कोई वो पूरा उसको देखना पसंद नहीं करता, ना सुना जाता है, बोरियत होती है ना, क्योंकि ज़मीन के केसेस हैं, ज़मीनों के केसेस जो है ना वो ज़्यादा तफसील से नहीं सुने जाते। यही हमारी जो है ना आवाम का, कौम का मसला है कि अगर कोई वकील साहब उनको सही समझाना शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा नहीं समझना चाहते। वो चाहते हैं कि बस ये काम हो जाए, बस ख़त्म हो जाए काम। तो जो जो पंजाबी में क्या कहते हैं कि जो काली-काली होती है ना, वो ज़्यादा है हमारे दोस्तों में, भाइयों में, हमारी कौम में। तो बहरहाल मैं इसके लिए अलहदा बता रहा हूँ कि इकरारनामा मुआहदा बै अगर हो जाता है आपका और आप बयाना ले लेते हैं, उसके बाद कब्ज़ा दे देते हैं, और वो मियाद के अंदर आपने इकरारनामा जब लिखना है तो उसके ऊपर मियाद ज़रूर लिखनी है। ये आप ज़हन में रख लें कि मियाद के बगैर जो है ना वो इकरारनामे की हैसियत नहीं है। वो फिर आप मसलों में पड़ जाएंगे। अगर आप एक मियाद नहीं लिखते ना, तो फिर तो लाइफ टाइम हो गया ना, कि जब मर्जी वो पैसे दे और वो बकाया पैसे दे के तो रजिस्ट्री करवा ले, फिर तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब मियाद लिखी गई है, तो मियाद अगर गुजर गई है, मियाद गुजरने से 7-8 दिन 10 दिन पहले जो है ना आपने उसको एक लीगल नोटिस जो है ना वो सर्व कर देना है किसी वकील की तरफ से, कि आपकी मियाद जो है ना ये इस तरीक को ख़त्म हो रही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, मैं रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार हूँ, आप इस तरीक तक रजिस्ट्री करवा लें, वरना आपका इकरारनामा जो है ना वो कैंसिल और मनसूख तस्वर होगा और मैं आपसे कब्ज़ा वापस लेने का मजा दूंगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, जो अक्सर वकला हज़रात और हम भाइयों को जो समझाते हैं, बताते हैं कि आप कोर्ट में जो है ना इसकी मनसूखी जो है ना वो अप्लाई कर दें। अदालत में जो है ना, सिविल कोर्ट में इस इकरारनामे की मनसूखी अप्लाई कर दें। वैसे तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना उसकी मनसूखी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो राइट क्रिएट नहीं करता। और जो अगर तो रजिस्टर्ड हो जाए तो फिर तो उसकी मनसूखी ज़रूरी होती है कि वो अदालत से उसको मनसूख करवाया जाए। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि इकरारनामा खासतौर पर रजिस्टर्ड नहीं होता, वो नोटरी वगैरह या ओथ कमीशन वगैरह से वो उसको मोहर लगा लेते हैं, और वो एक सब्सक्राइब जो है ना, जो लिखता है, जो तहरीर करता है, उसका नाम होता है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं होता। रजिस्टर्ड वगैरह कहीं नहीं करवाते सब रजिस्ट्रार के पास। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसकी मनसूखी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक लीगल नोटिस आप उनको सर्व कर दें, और अगर उसके बाद वो नहीं आपकी पेमेंट करते उस डेट तक, तो फिर वो डेट के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो रिवोक हो जाएगा, और आप उस केस को ट्राइब्यूनल में फ़ाइल कर सकते हैं कि हमें इनसे हमारा जो है ना वो कब्ज़ा लेके दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी वो विद इन डेट जो है ना वो अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं की, अपनी पेमेंट जमा नहीं करवाई और रजिस्ट्री नहीं करवाई। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, इकरारनामे की बाबत ये ज़हन में रखें कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, या किसी किस्म का कोई उस प्रॉपर्टी पे स्टे लगा हुआ है, या जो जिसने ख़रीदी है उसने कोई ड्रामा करके किसी और बंदे से कोई स्टे लगवा दिया, तो फिर पहले आपको वो खारिज करवाना पड़ेगा। वो खारिज करवाएंगे तो उसके बाद फिर आप जो है ना ये ट्राइब्यूनल में लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह अगर इकरारनामे पे आपने 2 महीने का टाइम दिया था, लेकिन 2 महीने गुजर गए, वो उसने रजिस्ट्री नहीं करवाई, उसके बाद आपने उसको नोटिस भी नहीं दिया, और 5-7 दिन बाद आपने कोई 2-4-5 लाख रुपया और ले लिया उससे, तो फिर वो लिमिटेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो लाइफ टाइम लिमिटेशन हो जाती है। अगर दोबारा आप उससे पेमेंट लेते हैं थोड़ी बहुत, तो दोबारा उसकी तहरीर लिखा करें, भले उसी इकरारनामे के ऊपर लिख के साइन अंगूठे कर लिया करें, साथ गवाहों के भी साइन अंगूठे करवा लिया करें, और उसमें लिमिटेशन ज़रूर लिख लिया करें कि बाकी रकम जो रह गई है उसकी ये लिमिटेशन है। अगर ये बंदा नहीं देगा तो स्पेसिफिक, यानी कि उसकी पूरी इबारत लिखा करें, अगर ये बंदा नहीं देगा तो इसका बयाना कैंसिल होगा, ज़ब्त होगा, और ये जो बाद में रकम दी गई है ये भी ज़ब्त होगी, ये भी कैंसिल होगी। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमाई है कि जिस वक़्त आप कोई मुआहदा करते हैं तो उसको तहरीर कर लिया करें, और तहरीर जो है ना वो तफसील के साथ किया करें, उसमें कोई चीज़ लक्यूना ना छोड़ा करें। अगर आप अनपढ़ हैं, आप कोई बापर्दा खातून हैं, पर्दानशी औरत हैं, या कोई आप बुज़ुर्ग औरत हैं, या यानी कि आप एक ऐसी कैटेगरी में फ़ाल करते हैं कि जो प्रॉपर पढ़ नहीं सकते, तो आप किसी बेटे को, भाई को, जिसके ऊपर आपका एतमाद है, उसको लेके जाएं। या अगर वो भी कोई नहीं, आपको किसी पे एतमाद नहीं है, तो आप कोई वकील कोई 5-7-10 हज़ार रुपया दे के कोई हायर करें, और उसको, क्योंकि वो अगर सिर्फ इकरारनामे के लिए आपने करना है ना, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो अपने ईमान को बेचेगा
اور آپ کے ساتھ 2 نمبری کرے گا، تو آپ وہ 5-7 ہزار میں ہائر کریں اور اس کو پڑھائیں۔ یہ ایسے آپ جس وقت معاہدہ کرتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہیں، اس کے بعد نہیں۔ تو یہ اگر آپ معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس میں شرائط آپ اس طرح کی رکھیں گے کہ جو آپ کو لائبل کر دیں گی، تو پھر آپ ٹریبیونل میں نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر یہ سمپل یا جو اقرار نامہ ہوتا ہے وہ لکھا ہو اور اس میں میعاد بھی مقرر ہوئی ہے اور اس میعاد میں رجسٹری نہیں ہوئی، تو پھر آپ اس کو ایک لیگل نوٹس سرو کر کے یا اس کی ڈیکلیریشن جو کینسلیشن جو ہے نا سول کورٹ میں کر کے موو کر کے، تو اس کے بعد آپ ٹریبیونل میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو قبضہ واپس ملے گا انشاءاللہ۔